नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का, सभी जातकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा भी जितने श्रोता हैं उन सबको साधुवाद, धन्यवाद। आप खुश बहुत हो रहे होंगे और खुश होंगे। जो नहीं हो रहे हैं तो अभी 3-4 दिन के बाद आपको खुशियां मिलेंगी और ये स्थायी रूप से परमानेंट खुशियां हैं। यानी कि जो आपकी दिशा और दशा बदलने वाले ग्रह हैं उनका अब आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आ चुका है। अक्सर हम इस प्रकार का स्टेटमेंट देते नहीं है कि क्षणिक आपको थोड़ी देर के लिए खुश किया जाए और वो बात झूठ हो, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कन्या राशि का चार्ट बनाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 3 पद हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। उसके बाद आया हस्त नक्षत्र और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य, फिर हस्त का चंद्रमा और चित्रा का मंगल। इनकी दशाओं में इनका जन्म होता है। अब चल नहीं रही वो दशा, इसमें जन्म हुआ है और इनकी जो दशाएं चल रही होंगी अनुमानतः कन्या राशि की दशा राहु, बृहस्पति और शनि। और जो ज्यादा एज के हो चुके हैं 45 के बाद, उनका शनि भी है 45 या 50 के आसपास शनि। उसके बाद बुध की दशा, केतु, शुक्र, ये सीक्वेंस है। अब आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए मैंने ये क्यों कहा कि आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए खुशी का पैमाना अब बदल गया है। यह लिखा हुआ है बृहस्पति राहु, सूर्य मंगल बदलेंगे दिशा और दशा। दशा और दिशा, आपकी दिशाएं बदल जाएंगी बड़े आराम से, क्योंकि आपकी जो दिशाएं हैं बदलने वाले हैं शनि। शनि आ गए सप्तम में और मित्र राशि में। इनकी दृष्टि आपके सुख के स्थान पर होगी, इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, इनकी दृष्टि आपके खुद के ऊपर मित्र भाव से दृष्टि होगी। ये शनि और चंद्र की समसप्तक दृष्टि कहलाएगी। अब दूसरा समीकरण देखिए, ये 3 जून 2027 तक आपके लिए सुखद रहेगा। ये बृहस्पति नवंबर 2026 तक आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा, निरंतर शुभ परिणाम देगा, क्योंकि ये कई सारे सुखद अनुभूति यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ भी रहेंगे और इधर भी जाएंगे, तो आपके लिए चारों तरफ हरियाली और खुशियां लेकर आएंगे। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। प्रसन्नता तो जब होगी 28 जुलाई को मंगल यहाँ आएंगे, जब उसी दिन कालसर्प दोष का जो निर्माण हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि के लिए वो डिमोशन नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये एक सीढ़ी नीचे नहीं जा सकते। अब आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये बृहस्पति इनको एक स्टेप भी बैक गियर में आने नहीं देगा। ये राशि इस समय इस कलेवर में, इस लुक में, इस परफॉर्मेंस में है कि एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटेंगे, भले कुछ भी हो जाए। और जो इनसे टकराएगा इस दौरान, उसकी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि शत्रुओं को चटनी बनाने वाला ऋण रोग शत्रु और आपकी पीठ में, कमर में, स्पाइनल कॉर्ड में, हड्डियों से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी समस्या आ सकती है। दिस इज डिपेंड अपॉन योर लाइफ स्टाइल। आप कैसे खेलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं। भाई कोई किस तरह का बिजनेस करता है, वजन उठाने का काम, ज्यादा कंप्यूटर पर बैठने का काम, तो ये आपको सोचना है आपको कैसे अपने स्वास्थ्य को, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। इस बात को हम नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो केतु की पोजीशन है,
केतु मोक्ष का कारक भी है, केतु तीर्थ यात्राओं का भी है। केतु आपको सांप, बिच्छू तथा इन्फेक्शन, बीमारी, एंजाइटी, तनाव के साथ साथ अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचता है ऐसा आदमी। ये 12वां स्थान है और मोक्ष है, दोनों रेलेवेंट सब्जेक्ट है। 12वां भाव मोक्ष का है, 12वें भाव में केतु का बैठना वो भी मोक्ष का कारक है। यानी कि उस व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूं। राजा जनक विदेह कहा जाता, विदेह जय। ऐसे आदमी किसी पार्टी में बैठा दो जहां बैंड बाजे बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, ये आदमी का जब केतु चल रहा है उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। वो अत्यंत अत्यंत अकेला, अकेला शब्द अलग चीज है, उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया अत्यंत अकेला, यानी कि वो अपने ही बस में नहीं, स्वयं के वश में नहीं रहता और खो जाता है अपनी चिर मुद्राओं में। और कैसी चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, गंभीरता में और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास, या अकेला होकर के ये सोचता है कि मैं जीवन में वैराग्य प्राप्त कर लूं। ये बात इस केतु के कारण आती है। इस मंगल का प्रभाव आपके 6 जून तक अच्छा रहेगा, लेकिन 6 जून से लेकर के ये चुनौतीपूर्ण समय है। अब ध्यान से सुनिए बात। अभी तक मीठी मीठी आपने बात सुनी, बहुत खुश हुए होंगे आप। अब थोड़ी नाराज भी होंगे। अब सुनिए नाराजगी की बात क्या है। मंगल ग्रह का षडाष्टक योग आपके लिए 6 जून से 28 जुलाई तक रहेगा। ये जो समय है पता नहीं कितने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव और उथल पुथल का कारण बनेगा। इसलिए कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, जिनके यहाँ पाप ग्रह बैठे हो, या मंगल हो, या शनि हो, केतु हो, उनके लिए ज्यादा चिंतन का, गहन चिंतन का विषय है। या यहाँ पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट देने वाला ग्रह, एडवर्स कैसे होगा, यहां कोई भी ग्रह 3, 6, 8 और 12 भाव का स्वामी यहां हो, और षडाष्टक योग भी हो, या अषडाष्टक नहीं है तो पाप ग्रह बैठा हो। अगर पाप ग्रह नहीं है तो इनकी दशा चल रही हो यहां तक। अगर यहां तक भी ठीक है, यहां तक ज्यादा खराब है। कई लोगों की बृहस्पति की महादशा में ही दाम्पत्य जीवन को कष्ट देने वाला ग्रह शुरू हो जाता है, और खास तौर से जिनका बृहस्पति एडवर्स या कुछ मांगलिक आदि कार्यों के ग्रहों के कारण आपको मान सम्मान नहीं मिलता या मन संतप्त रहता है, तथा जिन लोगों की कुंडली में अष्टकूट मिलान ठीक प्रकार से ना हो तो मैरिज लाइफ कष्टकारक, दुखदायी, परेशानी का कारण बन जाती है। फिलहाल आज के समय में अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो 90% ये जो समय चल रहा है, इन दशाओं के शुभत्व के आधार पर बात कर रहा हूं, इनको मिक्स करने के बाद ये आपको सोचना कि दशा आपकी कौन सी चल रही है। 80% सौभाग्य या ग्रहों का जो समीकरण है वो कन्या राशि के पक्ष में है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।